अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 1.3 का। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 तक हम जो क्वेश्चन थे वो लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 में डिस्कस कर चुके हैं। उन वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, वो पहले आप देख लें अगर नहीं देखी हुई। अगर देखी है तो अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 के स्टेटमेंट ये है कि उसने ए और बी हमें गिवन दिया हुआ है और इन जो रूल्स जो है इनको हमने वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के लिए आपको क्या करना है, आपने इसकी लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल साबित करना है। मींस लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है और राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है। इन दोनों को आंसर सेम आना चाहिए। ये दो पार्ट्स क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 सेम है, और क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 5 ये दोनों सेम है, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। इन सब में से एक एक पार्ट मैं करूंगा। पहले 1 और 2 में मैं सेकंड पार्ट कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 8 का जो सेकंड पार्ट है उसकी स्टेटमेंट ये है। पहले हम क्या करेंगे, इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू a माइनस बी होल ट्रांसपोज। क्या मतलब है इसका, a और b वाला मैट्रिक्स लिख लेंगे इस तरह से। पहले क्या है, a वाला मैट्रिक्स लिख लें, पहले ये ब्रैकेट्स ये वाले डाल ली। नेक्स्ट मैट्रिक्स है 1 2 0 एंड 1। दरमियान में क्या है, माइनस माइनस कर दें, और नेक्स्ट क्या है, बी वाला मैट्रिक्स लिख दें 1 1 2 एंड 0। इस मैट्रिक्स को क्लोज कर दें और ये वाली ब्रैकेट्स जो है लगा दें और इसके ऊपर ट्रांसपोज ले लें। इसका क्या मतलब है कि हम पहले a माइनस बी को सॉल्व करेंगे क्योंकि ये ब्रैकेट्स में है। उसके बाद इन दोनों को सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास रिक्वायर्ड मैट्रिक्स आएगा उसका ट्रांसपोज ले लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो जाएगी जी। इन दोनों को आप माइनस करते हैं। माइनस करने के बाद 1 माइनस 1 क्या आंसर आएगा 0। 2 माइनस 1 1 0 माइनस 2 एंड 1 माइनस 0 आंसर क्या आएगा 1। इसके ऊपर क्या कर लेंगे, ट्रांसपोज। अब हमने क्या करना है, इसका ट्रांसपोज लेना है। इसका अब ट्रांसपोज लेना है जो हमारे पास रिक्वायर्ड मैट्रिक्स आया है। इसका ट्रांसपोज कैसे लेंगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिख देंगे 0 एंड 1। सेकंड रो माइनस 2 1 है, इसको सेकंड कॉलम में लिख देंगे। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, a माइनस बी होल ट्रांसपोज। ये हमारे पास सॉल्व करने के बाद रिक्वायर्ड आंसर आया है। इसको इक्वेशन 1 कह देंगे, ठीक है। और यहाँ पे मैं लाइन लगा रहा हूँ। राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे आप जी। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू a ट्रांसपोज माइनस b ट्रांसपोज। इसमें हम क्या पहले क्या करेंगे, a ट्रांसपोज माइनस b ट्रांसपोज विच इज इक्वल टू ए वाला मैट्रिक्स लिख लें 1 2 0 एंड 1। इसके ऊपर क्या है, ट्रांसपोज, ये वाला ट्रांसपोज यहाँ पे लिख दिया। बाद में माइनस है। नेक्स्ट क्या है, बी मैट्रिक्स 1 1 2 एंड 0, और इसके ऊपर क्या है, ट्रांसपोज। सबसे पहले क्या करना है, इनका ट्रांसपोज लेना है, उसके बाद इन दोनों मैट्रिक्स को माइनस करना है, ठीक है। इसमें क्या किया था, पहले माइनस किए थे बाद में ट्रांसपोज लिया था। इसमें पहले ट्रांसपोज लेना है और बाद में माइनस करना है। ट्रांसपोज लेंगे, क्या आंसर आएगा 1 और 2 फर्स्ट रो में है, इसको फर्स्ट कॉलम में कर दें। 0 और 1 सेकंड रो में है, इसको सेकंड कॉलम में कर दें। दरमियान में माइनस है, माइनस लिख दें, और इसका ट्रांसपोज क्या आएगा 1 1 एंड 2 0। अब इन दो मैट्रिक्स को माइनस कर लेंगे। ये ट्रांसपोज लेने के बाद हमारे पास ये रिक्वायर्ड आंसर आएगा। और जब ट्रांसपोज ले लेंगे फिर ऊपर इसका ट्रांसपोज नहीं लिखेंगे। अब क्या करेंगे, इनकी कोरस्पॉन्डिंग एंटिटीज में से माइनस कर देंगे। दरमियान में माइनस है, माइनस वाला ऑपरेशन 1 माइनस 1 क्या आंसर आएगा 0 0 माइनस 2 आंसर आएगा माइनस 2 2 माइनस 1 आंसर क्या आएगा 1 एंड 1 माइनस 0 आंसर आएगा 1। ये आ गया a ट्रांसपोज माइनस b ट्रांसपोज। इसको हम क्या देंगे, सेकंड इक्वेशन। अब जरा देखिए, फर्स्ट इक्वेशन का आंसर और सेकंड इक्वेशन का आंसर दोनों के आंसर सेम है, तो हम लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 फ्रॉम 1 एंड सेकंड वी हैव। हमें क्या प्रूव हो गया, हम ये इसकी पूरी स्टेटमेंट जो है एज इट इज ही लिख देंगे, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड नहीं लिखनी है आपने, क्योंकि उसने वेरीफाई करने को ये वाली बात कही थी, वो हमने वेरीफाई कर दी है, ठीक है जी। बिल्कुल इसी तरह से ये वाला पार्ट जो है, फर्स्ट पार्ट है a प्लस बी ट्रांसपोज इक्वल टू a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज, बिल्कुल इसी तरह से करना है, बस साइन चेंज है। यहाँ पे ये माइनस था, यहाँ पे प्लस होगा, और कोई चेंजिंग नहीं है इसमें, ये आपने खुद करना है।
जी नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 और 5, ये दोनों सेम है। इनमें से मैं क्वेश्चन नंबर 8 का थर्ड पार्ट कर रहा हूँ, ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। ठीक है, इसकी स्टेटमेंट है ये। जी क्वेश्चन नंबर 8 की थर्ड पार्ट की स्टेटमेंट ये लिखी हुई है, ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। ए प्लस ए ट्रांसपोज को हल करने के बाद जो हमारे पास रिक्वायर्ड मैट्रिक्स आएगा, हमने उसको क्या करना है, उसको वेरीफाई करना है कि आया कि ये सिमेट्रिक है या नहीं। सिमेट्रिक क्या होता है ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। क्या होता है, जो हमारे पास मैट्रिक्स है उसका अगर ट्रांसपोज लें और जिसका ट्रांसपोज ले रहे हैं उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए, इसको क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक। इसमें क्या करेंगे, पहले ये वाली चीज को सॉल्व कर लेंगे और इस चीज को सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो रिक्वायर्ड आंसर आएगा उसका ट्रांसपोज लेंगे, अगर वो उसके इक्वल आ गया तो सिमेट्रिक है। ये देखें आप, ए प्लस ए ट्रांसपोज है, पहले ये फाइंड करते हैं, ए प्लस ए ट्रांसपोज विच इज इक्वल टू, पहले क्या है, ए लिख लें, 1 2 0 एंड 1 प्लस फिर क्या है, ए ट्रांसपोज है, ए वाला मैट्रिक्स लिख लें, 1 2 0 एंड 1, ऊपर क्या है, ट्रांसपोज। पहले ट्रांसपोज लेंगे उनके बाद ऐड करेंगे, इसको एज इट इज ही लिख लेंगे, 1 2 0 1 प्लस इसको क्या करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, ये ट्रांसपोज आ गया। अब इन दोनों को ऐड कर दें, 1 प्लस 1 2 2 प्लस 0 2 0 प्लस 2 2 एंड 1 प्लस 1, क्या आंसर है, 2। ए प्लस ए ट्रांसपोज, ये ए प्लस ए ट्रांसपोज का रिक्वायर्ड मैट्रिक्स आया है। अब हमने क्या करना है, हमने एक्चुअली इसको सिमेट्रिक साबित करना है। ये जो रिक्वायर्ड मैट्रिक्स आया है इसका लेंगे ट्रांसपोज, अगर वो जो आंसर आएगा वो इसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए तो इसको क्या बोल देंगे, सिमेट्रिक। मींस कहने का मतलब यह है, बिल्कुल यही कंडीशन है। यहाँ पे ए को हम लिख देंगे ए प्लस ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए प्लस ए ट्रांसपोज। अगर ये वाली कंडीशन इक्वल आ गई तो इसका क्या मतलब है कि ये सिमेट्रिक है। ठीक है, हम क्या करेंगे, टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड, अच्छा ट्रांसपोज लेते हैं दोनों साइड का, ए प्लस ए ट्रांसपोज और इसके ऊपर इस तरह से ट्रांसपोज इज इक्वल टू 2 2 2 एंड 2 और इसका ट्रांसपोज। इसका ट्रांसपोज मैं यहां पे लिख रहा हूं, इसका ट्रांसपोज क्या आएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में 2 2, ये फर्स्ट रो थी, इसको फर्स्ट कॉलम में लिख लिया इस तरह से। सेकंड रो है 2 2, इसको सेकंड कॉलम में लिख लेंगे 2 एंड 2। ये हमारे पास आया है ए प्लस ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज। अब चेक करें, ए प्लस, अच्छा जी, ए प्लस ए ट्रांसपोज उसका होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल है, ये वाला मैट्रिक्स 2 2 2 2 2 2 2 2। ठीक है, ये दोनों आपस में इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल, राइट हैंड साइड के इक्वल। और इस मैट्रिक्स की जगह मैं ये लिख सकता हूं ना, क्योंकि ये आपस में इक्वल है तो हम ये इसको लिख देंगे ए प्लस ए ट्रांसपोज, तो साबित हो गया, हेंस ए प्लस ए ट्रांसपोज एज सिमेट्रिक। अगर इस तरह से आपके आंसर सेम आ जाएं तो इसका क्या मतलब है, ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक है। बिल्कुल इसी तरह से, सिर्फ मैट्रिक्स चेंज है, मैट्रिक्स कौन सा होगा आपके पास, बी वाला, और क्वेश्चन नंबर 5 आपने खुद सॉल्व करना है। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से, कोई स्टेप नहीं छोड़ना, यही स्टेप फॉलो करने हैं। अब हम नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, बी माइनस बी ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। जी क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर 6 है, उसकी स्टेटमेंट है बी माइनस बी ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक कब होता है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे और इसका ट्रांसपोज लेंगे तो किसके इक्वल आना चाहिए, इस तरह से बी माइनस बी ट्रांसपोज और फिर इसका ट्रांसपोज इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ दिस मैट्रिक्स बी माइनस बी ट्रांसपोज। इसके अगर इक्वल आता है तो हम इसको कह देंगे ये स्क्यू सिमेट्रिक है। हमने इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करना है। सबसे पहले ये रिक्वायर्ड मैट्रिक्स इसका निकाल लेंगे, क्या आएगा, बी माइनस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू, बी वाला मैट्रिक्स लिखेंगे 1 1 2 एंड 0 माइनस उसके बाद 1 1 2 एंड 0 और इसका ट्रांसपोज है।
अब पहले क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज फाइंड करेंगे, इसको एज इट इज ही लिख लेंगे, -1 1 2 0, ये ट्रांसपोज आ गया। अब इनमें से माइनस कर देंगे, 1 -1 0, 1 -2 -1, 2 -1 1, 0 -0 0, ये हमारा आंसर आया B माइनस बी ट्रांसपोज। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसी मैट्रिक्स का, ये जो हमारे पास मैट्रिक्स आया है, इसी का नेगेटिव मालूम करना है हमने, इस तरह से B नेगेटिव ऑफ दिस मैट्रिक्स। क्या आएगा नेगेटिव ऑफ दिस मैट्रिक्स, इसको माइनस को अंदर सबके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आएगा 0 के साथ करेंगे 0 ही, और ये वाला -1 था तो इसका साइन चेंज हो जाएगा +1, ये +1 था इसका साइन चेंज होगा -1, इसका 0 ही आ जाएगा। और अब हमने क्या करना है, अब हमने इसी मैट्रिक्स का क्या करना है, ट्रांसपोज लेना है। हमने ट्रांसपोज लेते हैं जी, B माइनस बी ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू 0 -1 1 एंड 0 और उसका होल ट्रांसपोज किसके इक्वल आएगा जी, ये आप देख लें, 0 -1 फर्स्ट रो में है, ये फर्स्ट कॉलम में चला जाएगा, 1 -0 फर्स्ट रो में, सेकंड रो में है, सेकंड कॉलम बन जाएगा इसका, और ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आया है किसका, B माइनस बी ट्रांसपोज होल का ट्रांसपोज। उसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये रिक्वायर्ड मैट्रिक्स है। अच्छा जी, अब गौर करें, ये वाला आंसर और ये वाला आंसर दोनों सेम है, तो इसका क्या मतलब है कि B माइनस बी ट्रांसपोज और होल ट्रांसपोज, इससे नेक्स्ट है ये, यहां से इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ दिस मैट्रिक्स B माइनस बी ट्रांसपोज, hence we can say that hence B minus B transpose is skew symmetric। ठीक है, यहां पे हमारा क्वेश्चन एंड हो रहा है। बिल्कुल इसी तरह से इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए आपने क्वेश्चन नंबर 4 खुद करना है, ये वाला बिल्कुल इसी तरह से है। अगर कोई कंफ्यूजन हो, क्वेश्चन ना सॉल्व हो रहा हो, तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, इंशाल्लाह मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, जज़ाकल्लाह।